हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सभी ऑनलाइन जो लोग हैं वो हमसे बात कर सकें, हम उनसे बात कर सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, भले ही लॉकडाउन हो, भले ही आप घर के अंदर हों, कहीं भी हों, प्रभु का वचन रुक नहीं सकता। प्रभु का वचन जीवित वचन है, उसकी आत्मा जिंदा है, वो स्वर्ग में विराजमान है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है और उसने पवित्र आत्मा को एक सहायक के रूप में पृथ्वी पर सारी मानव जाति के लिए भेजा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है दुनिया भर में, पूरे संसार में, लेकिन मैं बताता हूँ प्रभु का वचन ऐसे वक्त में आपसे क्या कहता है। भजन संहिता 55 और उसका 22 पद, भजन संहिता 55 उसका 22 पद, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। अब कहेंगे भाई मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं तो बहुत गुनहगार और पापी मनुष्य हूं। प्रभु का वचन कहता है धर्मी हम विश्वास के द्वारा ठहराए जाते हैं, कर्म बाद में आते हैं, विश्वास पहले आता है। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर, यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में, उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, जब विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए तो परमेश्वर कौन है? धर्मी है। तो उसकी औलाद क्या होगी? वो भी धर्मी ठहराई जाएगी। देखो, हम कर्म से धर्मी नहीं बनते, हम धर्मी होकर धर्म के काम करते हैं। हम धर्मी होने के बाद धर्म के काम कर सकते हैं। आज जब तक मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, तो वो किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता। वो किसी की दुखी के दुख को अपना दुख नहीं समझ सकता, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेगा, किसी बीमार और परेशान को देखकर वो दुखी नहीं होगा जब तक अपने घर के लोग दुखी न हो। वो केवल अपने घर वालों के लिए ही परेशान होगा, दुखी होगा। लेकिन समाज को दुखी देखकर ऐसा व्यक्ति जो अधर्मी है कभी दुखी नहीं होता। आज तमाम धर्मियों के दिल पूरी दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर दुख से भरे हुए हैं। भले ही वो स्वयं बचे हों, उनके पड़ोस में तो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके घरों में मौतें हो गई हैं, तमाम दुख से भरे हुए लोग हैं, बीमार हैं, अस्पतालों में हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज भी पूरे तरीके से स्ट्रेस हो गए हैं, अपनी ताकत से बाहर काम कर रहे हैं। जिले का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन, देश का प्रशासन बुरी तरह से चरमरा गया है, क्योंकि ये आफत हमारे बस के बाहर की थी। अस्पतालों की कैपेसिटी से ज्यादा हमारे पास मरीज हैं, तो अस्पताल क्या करे? तो आज जरूरत है कि हमें परम प्रधान परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता की ओर निगाह करनी पड़ेगी, उसकी ओर पुकारना पड़ेगा और वो हमारी सुनेगा और हमारी पृथ्वी को चंगा कर देगा। बीमारी परमेश्वर ने नहीं भेज दी है। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारा एक शत्रु है, जो मनुष्य जाति का शत्रु, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक देश, रंग रूप के लोगों का शत्रु नहीं है। वो शत्रु केवल मानव का है और वो परमेश्वर का रेबेलियस है। उसने परमेश्वर से राष्ट्रद्रोह किया,
और द्रोह कर कर वो परमेश्वर की निगाह से गिर गया और स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया गया और ज़मीन पर उसने कब्जा किया। उसका नाम है लूसीफर और शैतान। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया ताकि इस लूसीफर को इसी पृथ्वी पर हराए। अक्सर ग्राउंड पर लोग सोचते हैं कि आज हमारी टीम हार गई है, इलाहाबाद के ग्राउंड पर हारी है, तो हम इलाहाबाद के ग्राउंड पर ही दूसरी टीम को हराएंगे, ये प्रण करते हैं। ऐसे ही जब मनुष्य, पहला आदम और पहली माता को शैतान ने बहकाया और पाप में गिराया और परमेश्वर की निगाह से वो दूर हुए, श्राप आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गए, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, जाओ मनुष्य बनकर और पृथ्वी पर जाकर मानव बनकर मानव के रूप में इस शैतान को हराओ, क्योंकि ये शैतान मानव का दुश्मन है। तो इसलिए जब शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया, अपने पैरों तले कुचला, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि शैतान को हराने का मतलब पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, मुंह से भी पाप न करना। कोई ऐसी कुश्ती है जो हम अपने शरीर में लड़ते हैं, गुनाह के खिलाफ, आंखों की अभिलाषाओं के खिलाफ, जीविका के घमंड के खिलाफ, शरीर की अभिलाषाओं के खिलाफ। वो सारी जो डिज़ायर्स हैं जो कि अनवांटेड हैं, जो गुनहगारी की हैं, पापी डिज़ायर्स हैं, उनके विरुद्ध हम अपने शरीर में लड़ते हैं। लालच और लोभ के विरुद्ध लड़ते हैं। इन सारे चीज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। और यहाँ तक वो चाहता था शैतान कि प्रभु यीशु मसीह को जो लोग दुख दे रहे थे, जो उनके पीठ पर कोड़े मार रहे थे, जो उन पर दोष लगा रहे थे, वो उन्हें श्रापित कर दे। मगर देखिए उनकी धीरज की सीमा, जब वो उनके हाथों में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोकी जा रही हैं, और प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो शैतान और उसकी पावर को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों की आंखें खोली, जिसे शैतान ने अंधा किया, बहरों के कान खोले जिन्हें शैतान ने बहरा किया, गूंगों की जुबान खोली जिसे शैतान ने गूंगा किया, बीमारों को चंगा किया, बुखार को चंगा किया, हर रोग को चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। ये सारे दुश्मन तो आदमी के ही सारे शैतान ने पैदा किए, और यीशु मसीह ने इस सारी बातों से मनुष्य को छुटकारा दिया। आज का दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस खास सच्चाई को सुने और समझें। हम बोझ अपना यहोवा पर क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि वो मृत्यु को हराकर कब्र में जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र है, यहोवा है, परमेश्वर है, पिता है, उसी में पिता का वास है, उसी में परमेश्वर का वास है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह में परमेश्वर का परमेश्वत्व सदैव वास करता है। एंटायर गॉडलीनेस liveth in Jesus Christ in his body. Oh my God! And that body lived on earth. एक मनुष्य के रूप में, शारीरिक रूप में परमेश्वर हमारे मध्य में रहा और जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए, और बाकायदा कहकर गए कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, जो पृथ्वी का अधिकार शैतान ने पहले आदम से छीना था, उसको मैंने शैतान से छीन लिया है, और अब मैं तुम्हें देता हूं, विश्वासियों को देता हूं वो अधिकार जो मैंने शैतान से छीना है। जो अधिकार पिता ने पहले आदम को दिया था, वो अधिकार मैंने लड़कर शैतान से पृथ्वी पर छीना है, और वो मैं तुम्हें देता हूं। और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है।
इसलिए जाओ सारे पृथ्वी पर सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, यीशु का साथ हमेशा हमारे साथ है और यीशु का वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। मैंने कहा धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसने यीशु पर विश्वास किया और उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया। और जब यीशु पर विश्वास किया तो यीशु के चरित्र को, यीशु के कर्म को, यीशु के व्यवहार को, यीशु के जीवन को हमने ग्रहण किया है। पवित्रता, निष्कलंकता, निष्कपटता, बिना भेदभाव का जीवन यीशु मसीह का है। क्या वो आपके पास है आज? अगर यीशु मसीह का जीवन आप में है तो वाकई में आप धर्मी हैं। तो धर्मी लोग विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे और बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय प्रभु के वचन में है। इब्रानी 10 और उसके 38 और 39 पद। प्रभु का वचन कहता है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्राणों को बचाने के लिए क्या चाहिए हमें? यही दवा है, विश्वास। हमारा विश्वास परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही हमें बचा रहा है। प्रियो, ये सत्य है, प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का वचन भजन संहिता 56 में कहता है आज लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं। हम भी आंसू बहा बहा के दुआएं कर रहे हैं अपने लोगों के लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए जो यीशु दरबार के उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रार्थनाएं लिखते हैं। हम उनके लिए लगातार दुआ करते हैं। हमारी टीम दुआ करती है, हमारे सेवकों की टीम है, हमारी टीम, हम सेवक हैं, हम लोगों के एक टीम है जिसको मिलकर हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। जब आप हमें यीशु दरबार के यूट्यूब पर लिखते हो तो हम लोग उसे पढ़कर दुआ करते हैं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, भजन संहिता 56 उसका 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यानी हमारे आंसू जो दिल से, आत्मा जब हमारी टूटती है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम टूटे हुए मन से प्रभु की ओर देखते हैं और अपने आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, पछतावा करते हैं, मन फिराते हैं, गुनाहों से मन फिराते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे हो जाएंगे। ये मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उस वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा, उसके वचन की। तो आज हम कर क्या रहे हैं? आज परमेश्वर यहोवा यानी पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन को की प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने परमेश्वर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता, बीमारी हमारी क्या कर सकती है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। कैन यू इमेजिन दैट? जब बीमारी और रोग से, अस्पताल से आप छूट कर घर आते हो, परमेश्वर का धन्यवाद निकलता है कि हे प्रभु, तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचा लिया, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं। यानी हमें जीवितों के उजियाले में अगर चलना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है,
क्योंकि उसने हमें मौत से बचाया है। दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद, प्रभु का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तमाम चर्चेस, उनके बिशप्स, उनके पास्टर्स, कलीसिया के एल्डर्स चेन प्रेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, देश के बहाली के लिए, देश की चंगाई के लिए, दुनिया की चंगाई के लिए, पृथ्वी की चंगाई के लिए दुआ कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। ये बहुत सही एक्शन है चर्च का। आज चर्च पूरी दुनिया में और पूरे भारत में मसीह कलीसियाएं, बिशप्स, सेवक लोग ऑनलाइन ऑल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, और ये इसी रिस्पॉन्स में कर रहे हैं जो दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर मेरी अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देश की बात कर रहा है वो, किसी एक जाति और किसी धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, लेकिन वो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के चेले और कलीसिया से बात कर रहा है, चर्च से बात कर रहा है। क्या चर्च आज एक्स्ट्रा प्रार्थना कर रहा है कि नहीं? आज कलीसिया को पहले से दूनी प्रार्थना की आवश्यकता है, और केवल हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा के लोग, अगर ये मसीही लोग, विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले तमाम कलीसियाएं दीन होकर प्रार्थना करेंगी, प्रभु के दर्शन की खोजी रहेंगी, बुरी चाल से फिरेंगी, तो प्रभु स्वर्ग से सुनकर हमारा पाप क्षमा करेगा और हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारी दुनिया को चंगा कर देगा। हालेलुया। आज प्रभु ने देश को चंगा किया है। हमारी प्रार्थनाओं के कारण हमारा देश चंगा होगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें और दिल लगाकर करें, आत्मा से करें और सच्चाई से करें, क्योंकि प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की ओर देख रहा है। प्रार्थना केवल फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना हमारे दिल की होनी चाहिए, हमारे मन से होना चाहिए। वो प्रार्थना प्रभु सुनने को तैयार है। प्रभु का वचन आगे कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यीशु दरबार से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जब अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य लगे रहें। प्रभु का मन और उसकी आंखें आज हमारी ओर लगी हैं। और प्रभु यीशु मसीह का भी वचन कहता है प्रार्थना के बारे में कि देखो, प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ नहीं, हमारी ड्यूटी है। अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी न करेगा तो वो दंडित नहीं किया जाएगा क्या? संसार में जब ड्यूटी होती है, किसी बात की ड्यूटी होती है, किसी काम की ड्यूटी होती है, तो क्या वो यदि उस काम को न करेंगे तो उनके अधिकारी, उनके मालिक उन्हें आशीष देंगे, दंडित करेंगे। आज प्रभु के वचन के अनुसार विश्वासी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भजन मत्ती 18 और 18 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगें तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। आज क्या 2 जन नहीं मिल रहे हैं हमें पृथ्वी पर?
क्या आज 2 धर्मी, 2 विश्वासी? इब्राहिम तो 10 की बात करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने 2 पर कर दिया। इब्राहिम ने सदोम और गमोरा को बचाने के लिए 50 से शुरुआत की, 45, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और 10 के बाद परमेश्वर चला गया कि वहाँ 10 आदमी भी धर्मी नहीं थे, जिनके कारण सदोम और गमोरा का विनाश हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने केवल 2 विश्वासियों के लिए कहा है। अगर पति पत्नी भी घर में रहकर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा। आज की तारीख में आप लोग बैठ नहीं सकते, कम से कम पति पत्नी और बच्चे परिवार में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे साथ पिता की ओर से जो स्वर्ग में हो उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आप इस पर विश्वास करते हो मेरे प्रियो? तो आओ हम प्रार्थना करें। मेरे साथ आप सब जो YouTube पर जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें डाली है, आज हम एक कॉमन प्रेयर करेंगे। हम 2 जन से ज़्यादा हैं इस वक्त, हम कम से कम ऑनलाइन आपसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 2 पादरी साहब भी हैं। हम लोग सब मिलकर आपके साथ मिलते हैं, एक मन के होते हैं। बोलिए आमीन। आप हमारे साथ एक मन के हो जाइए। प्रभु का वचन कह रहा है 2 जन एक मन के हों तो उनके लिए वो जो कुछ मांगेंगे हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तो हम स्वर्गीय पिता से मांगते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हमारे साथ साथ बोलें। आप जहां भी हो, किसी बीमारी के लिए कोई रिक्वेस्ट आप लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका, मेरी उस प्रार्थना का अकेले का कोई मतलब नहीं। आप मेरे साथ एग्री करिए, मेरे साथ हाँ करिए, आमीन करिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी तकलीफ है, बीमारी है, श्राप है, वो टूट जाएगा। बोलिए हे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आज के दिन हम अपने भाइयों और बहनों के साथ एक मन होते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को चंगा कर दीजिए, हमारे इलाहाबाद को, उत्तर प्रदेश को, भारत को, एक एक स्टेट को जो परेशान है, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य बंगाल, तमाम जगहों पर जो कोरोना का आक्रमण हो रहा है, हे प्रभु यीशु नासरी, अपने वचन को पूरा करके हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए, हमारी दुनिया को चंगा कर दीजिए। हमारा भारत, हमारा देश, हमारी दुनिया बीमार हो गई है। सारे काम काज बंद हो गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मजदूरियां बंद हो गई हैं। रिक्शा चालकों को आदमी नहीं मिल रहे बिठाने के लिए, वो कहां से अपने बच्चों को खिलाएंगे। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। प्रभु, केवल बंद ही बंद है। हर आदमी अपने घर में छुपा हुआ बंद है ताकि वो कोरोना की चपेट में ना जाए, वो भी सच है। प्रभु, लोग कब्रिस्तान तक नहीं जाते, अपने प्रियजनों को दफन करने के लिए भी लोग नहीं जा रहे हैं। 1-2 लोग जा पा रहे हैं। इससे ज्यादा दुखदाई समय क्या होगा इस दुनिया के लिए। इस दुनिया में बहुत दुख आए, बहुत तेरी मौतें देखी हमने, बहुत तेरे रोग देखे, लेकिन प्रभु इतना ज्यादा शर्मिंदगी, किसी को इतना ज्यादा बेइज्जती के साथ इस दुनिया से डिपार्चर जो लोगों का हुआ है इस कोरोना के कारण, कभी देखा नहीं गया इतिहास में।
तू तो आदम से प्रेम करता है, प्रेम करता है, तू तो मनुष्यों से प्रेम करता है। आखिर इतनी ज्यादा लाचारी, आखिर इतनी ज्यादा मुसीबत और इतनी ज्यादा लज्जा इस मानव को क्यों उठानी पड़ रही है? हे पिता परमेश्वर, तू हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी खताओं को यीशु के लहू से ढांक दे, और हमारी दुनिया को बचा ले, हमारी दुनिया को बचा लीजिए प्रभु जी, हमारे देश को बचा ले, हमारे देश को बचा लीजिए प्रभु, हमारी दुनिया को बचा ले, हमारी दुनिया को बचा प्रभु। लीजिए प्रभु। बहुत दुख होता है कि कि हम लोग किसी के फ्यूनरल में नहीं जा पाते, किसी के दुख में उसके घर नहीं जा सकते। हमारे आंसू, प्रभु जी, हमारे आंसू हमारे लोगों के लिए बह रहे हैं। दया करें प्रभु जी। आज ऐसा समय आ गया है कि हम किसी दुखी परिवार के घर नहीं जा सकते। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जिनके घरों में गमी हो गई है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों को खोया है, हम उनके घर नहीं जा सकते। दया करें प्रभु। ऐसा वक्त कभी देखा नहीं गया इतिहास में मानव जाति। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु दया कर, परमेश्वर पिता दया करें, दया कर। आज हमारी भूमि को हरा भरा कर दे, हमारे देश को चंगा कर दे, हमारे देश को चंगा करें परमेश्वर पिता। हम अपने देश के लिए, के द्वारा, अपने परिवारों के लिए, हाँ प्रभु जी, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, परमेश्वर पिता, अपने प्रशासन के लिए, अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, सबके लिए प्रभु जी, सबके लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, परमेश्वर पिता, सबके लिए, जिले प्रशासन के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, गवर्नर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, दया करें प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुन लें जो बुरी तरह से टूटे हुए, परमेश्वर पिता, जो अपनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मजबूर हैं। प्रभु जी दया से, आदमी का बस नहीं चल रहा है, आदमी का बस नहीं चल रहा है, प्रभु जी, बहुत इसकी कोई दवाई तक नहीं है। प्रभु जी, लोग बहुत परेशान, मेरे राजा, प्रभु जी, परिवार, मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, तू आज हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। सारे शिशों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती यीशु से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के